ओम शांति। आज अभी इसी वक्त मैं अपने आप को अपने आप से जोड़ती हूँ, रिकनेक्ट होती हूँ। ज्ञान के आधार से, समझ के आधार से मैं अपने आप को नए सिरे से समझने की कोशिश करती हूँ। कितनी समझ है मुझे अपने बारे में। कौन हूं मैं? जो मेरे शरीर का नाम है वो मेरी पहचान है, या जो पाठ मिला है मुझे वो मेरी पहचान है? या जो मैं सोचती हूँ, कर्म करती हूँ, वो मेरी पहचान है? कौन हूं मैं? तो मैं ही अपने आप को समझ के आधार से जवाब देती हूँ। नाम तो मेरा शरीर के ऊपर है। अब इस शरीर में रहते हुए जो मैं कर्म कर रही हूँ वो मेरा पार्ट है। मैं पार्ट नहीं हूँ, वो मेरा पार्ट है। नाम मुझ आत्मा के ऊपर नहीं, इस शरीर के ऊपर है। मैं इस नाम को धारण कर इस पार्ट को बजाने वाली न्यारी आत्मा हूं। और रूप मेरा अति सूक्ष्म। देख रही हूं मैं अपने ही रूप को। ये मैं हूं। ये निराकार रूप मेरा सच्चा रूप है। ये मैं हूं। ये चमकता हुआ बिंदु, सितारा, ज्योति, ये मैं हूं।
स्वरूप को तो जान लिया। मैं आत्मा इस पांच तत्वों की दुनिया में, पांच तत्व के शरीर में एक मेहमान हूं। मैं आत्मा महान हूं, पर इस दुनिया में एक मेहमान हूं। और मेरा स्वदेश मुझ आत्मा का देश इस दुनिया से परे, इस दुनिया के हर आकर्षण से परे। इस पांच तत्वों के आकर्षण से परे। ऐसा मेरा वो स्वदेश, जहां मुझ आत्मा का पिता निवास करता है। परम पिता, परम आत्मा, ये मेरा घर। देखती हूँ मेरे सम्मुख मेरे ही जैसा वो आत्मा। पर वो परम, मैं हद तो वो बेहद। इसी स्मृति से कि मैं आत्मा और वो परमात्मा, मैं संतान तो वो पिता, वो सागर तो मैं स्वरूप। मैं वापस इस शरीर में आती हूँ। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं आज के महावाक्यों को सुनना, समझना और धारण करने का प्रयत्न करती हूँ कि मैं कौन और वो कौन, मैं कैसी और वो कैसा। ओम शांति। आज जो हम मुरली पढ़ने जा रहे हैं उसकी ओरिजिनल डेट है 19 मई 1977, 19/5/1977। मुरली का टाइटल है आत्मज्ञान और परमात्म ज्ञान में अंतर। और आज की डेट है
7 नवंबर 2023। मुरली बड़ी है तो ज्यादा विस्तार से नहीं बताएंगे। इसमें इसमें हमने ये पॉइंट्स पकड़ने हैं कि जो मुरली का टाइटल है कि आत्मज्ञान और परमात्मा ज्ञान में सबसे बड़ा डिफरेंस कौन से महावाक्यों में बाबा ने बताया है, बट हमें कोशिश करनी है उनको पकड़ने की। तो 3 पार्ट में मुरली है, समझो। एक मेन पार्ट जो बाबा ने सबके साथ बात की, माना मुरली चलाई। दूसरा मनमोहिनी दीदी जी से बात किया है। और तीसरा पार्टियों से बात किया है। तो फर्स्ट पार्ट में अनुभव को बाबा ने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है। ठीक है, कि अनुभवी आत्माएं क्या करती है, अनुभव किसको कहते हैं, और परमात्मा ज्ञान में क्या ताकत है जो आत्मज्ञान में नहीं है। ठीक है, क्या करता है परमात्मा ज्ञान की हर बात का अनुभव कराते हुए चढ़ती कला में ले जाता है। इसके हम सब अनुभवी हैं। जो बदलाव आता है हमारे जीवन में, जो परिवर्तन आता है, ये सिर्फ परमात्मा ज्ञान से आ रहा है। ठीक है। फिर दीदी जी के साथ मुलाकात करते हुए बाबा ने खास महावीर की निशानी बताई है कि महावीर जो होगा वो क्या करेगा। फुल स्टॉप लगाया, सिर्फ स्टॉप नहीं। और उसमें कुछ गह्य बातें थोड़ी सी बाबा ने कही है कि हर एक आत्मा अपना ही स्वयं का ही साक्षात्कार कराती रहेगी, अपने आप वो प्रसिद्ध होगी। ठीक है। और बहुत ही अच्छे से एक बात कही बाबा ने जो हमें पर्सनली बहुत मन को छुई, कि बहुत थोड़ी आत्माएं होंगी जिन्हों का फाउंडेशन अनुभव है। ठीक है। और पार्टियों के साथ मुलाकात करते हुए बाबा ने बाबा को साथी बनाना, साथ रखना, समीप रहना, इसके लिए कुछ बातें बताई है। और अगर साथ है तो क्या कंफर्मेशन है कि कोई भी बात हुआ ही पड़ा है ना, सोचने की बात ही नहीं है। हाँ? और फिर उसके लिए अंतर्मुखी होकर अनुभव के अंदर जाकर फिर शक्तिशाली अनुभव कर। और खुशी को खास बाबा ने अंडरलाइन कराया कि खुशी जाना माना सारे खजाने चले जाना। ठीक है। और वचन ले लो कि सदा खुश रहेंगे। ठीक है। तो ऐसी मुरली है, बड़ी है तो ज्यादा विस्तार हम नहीं करेंगे। और थोड़ा सा एक बात पे ध्यान रखते हुए कि परमात्मा ज्ञान क्या है, ऐसे पॉइंट्स मुरली से अंडरलाइन करने की कोशिश करें या लिखने की कोशिश करें। चलो, शांति। अभी हम मुरली की तरफ बढ़ते हैं। सदा अंतर्मुखी अर्थात हर्षित मुखी, नॉलेजफुल, पावरफुल, सदा बाप के साथ का अनुभव करने वाले अनुभवी मूर्त बच्चों प्रति बाबा बोले। स्वयं को सदा स्वदर्शन चक्रधारी अनुभव करते हो क्या? सिर्फ समझते हो वह हर समय अनुभव होता है। एक होता है समझना, दूसरा होता है स्वरूप में लाना, अर्थात अनुभव करना। इस श्रेष्ठ जीवन की व श्रेष्ठ नॉलेज की श्रेष्ठता है अनुभव करना। ये बाबा सारा क्यों बता रहा है? बाकी सत्संग की तरह नहीं है। अनुभव करते हैं तो बदलाव लाने में आसान होता है। बदलाव लाने में क्या, अनुभव ही बदलाव ले आता है ना। तो इस श्रेष्ठ जीवन की व श्रेष्ठ नॉलेज की श्रेष्ठता है अनुभव करना। हर बात जब तक अनुभव में नहीं लाई है तो फिर आत्मज्ञान और परमात्म ज्ञान में कोई अंतर नहीं रहता। आत्माएं हैं आत्मज्ञान सुनाने और समझाने वाली, न कि अनुभव कराने वाली। सबसे बढ़िया
बात यहाँ पर डिफरेंस क्या है बाकी सत्संग और उस सत्संग में? सुनाने वाले आत्मा, सुनने वाले आत्मा, लेकिन ये भी नहीं समझ है उसको कि मैं आत्मा सुना रही हूं और आत्माएं सुन रही है, पहली बात। और यहाँ पर क्या है कि सुनाने वाला परमात्मा है और बार बार ये स्मृति दिलाता है कि तुम आत्माएं सुन रही है ना। तो बाबा ने कहा परमात्मा ज्ञान हर बात का अनुभव कराते हुए चढ़ती कला की ओर ले जाता है। अपने आप से पूछो कि ज्ञान की हर बात अनुभव में लाई है क्या? समझने वाले हो, सुनने वाले हो, या अनुभवी मूर्त हो? अपने आप से पूछे और जवाब दे बाबा को, हाँ, साथ साथ। जीवन में अनेक प्रकार के अनुभव आत्मा को नॉलेजफुल और पावरफुल बनाते हैं क्या? किसी भी ज्ञान की पॉइंट में पावरफुल नहीं हो तो अवश्य वह सब पॉइंट के अनुभवी मूर्त नहीं बने हो। अगर किसी भी ज्ञान की पॉइंट में पावर नहीं है, माना पावरफुल कौन बनाता है? अनुभव। ठीक है। समझने समझाने वाले व वर्णन मूर्त बने हो, लेकिन मनन मूर्त नहीं बने। हम्म, समझना और समझाना, वर्णन तो बहुत करते हैं लेकिन मनन नहीं। जैसे औरों को सप्ताह कोर्स में विशेष 7 पॉइंट सुनाते हो, 7 दिन का है ना कोर्स, वो भी, और आत्मा के जो 7 गुण है वो भी। ठीक है। वह 7 ही पॉइंट सामने रखो और चेक करो कि सब पॉइंट्स में अनुभवी मूर्त है और किसी पॉइंट्स में समझने तक है, किस पॉइंट्स में सुनने तक है। बाप दादा रिजल्ट को देखते हुए जानते हैं कि अनुभवी मूर्त सर्व बातों में बहुत कम है। रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया, अभी मुरली खत्म नहीं हुआ है, हाँ। क्योंकि अनुभवी अर्थात सदा किसी भी प्रकार के धोखे से, दुख दुविधा से परे रहेंगे। अनुभव ही फाउंडेशन है। अनुभव रूपी फाउंडेशन मजबूत है तो किसी भी प्रकार के स्वयं के संस्कार, अन्य के संस्कार व माया के छोटे बड़े विघ्नों से मजबूर हो जाते हैं। तो सिद्ध है कि अनुभव का फाउंडेशन मजबूत नहीं है। अगर ये सारी बातें हो रही है तो बाबा कहते हैं सिद्ध है क्या, कि अनुभव का फाउंडेशन मजबूत नहीं है। अनुभवी मूर्त, देखो सुनना ध्यान से, अनुभवी मूर्त सदा स्वयं को संपन्न समझते हुए मजबूरी को मजबूरी न समझ जीवन के लिए मजबूती का आधार समझेंगे। मजबूरी की स्थिति अप्राप्ति की निशानी है। अनुभवी मूर्त सर्व प्राप्ति स्वरूप है। मजबूरी अप्राप्ति है इसलिए मजबूरी है, लेकिन अनुभवी मूर्त है वो क्या होगा? प्राप्ति का खुद एक स्वरूप होगा, कंटेंट, संतुष्ट। इसी प्रकार दुख की लहर व धोखा खा लेते हैं, उसका भी कारण माया कहते हैं। लेकिन माया के अनेक रूपों के अनुभवी नहीं है। अनुभवी जो है वह माया को बेसमझ बच्चे की तरह समझते हैं। इतनी अथॉरिटी दी है देखो बाबा ने अनुभव को। ना ज्ञान की बात कर रहे बाबा ज्यादा, ना योग की, ना धारणाओं की, ना सेवा की। हम्म जो कोर्स किया है उसके साथ ले रहे। ठीक है। जैसे बेसमझ बच्चे कोई भी कर्म करते हैं तो समझा जाता है कि है ही बेसमझ, बच्चे का काम ही ऐसा होता है। इसी प्रकार अनुभवी अर्थात बुजुर्ग के आगे छोटे बच्चे खेल करते हैं तो माया के अनेक प्रकार की लीला को अनुभवी मूर्त बच्चों का खेल अनुभव करेंगे। और दूसरे माया के छोटे से विघ्न को
पहाड़ समझेंगे और सदा यही संकल्प करेंगे कि माया बड़ी बलवान है। मतलब जिनको अनुभवी है वो क्या समझेंगे, तो बच्चों का खेल है। और जिन्होंने अनुभव ही नहीं लिया किसी पॉइंट का, बात का, तो क्या समझेंगे, पहाड़ समझेंगे। सदा यही संकल्प करेंगे कि माया बड़ी बलवान है, माया को जीतना बड़ा मुश्किल है। कारण क्या, अनुभव की कमी। ऐसी आत्माएं बाप दादा के शब्दों को लेंगी, भाव को नहीं समझेंगी। अनुभव का आधार नहीं होगा, लेकिन शब्दों को आधार बनावेंगी कि बाप दादा भी कहते हैं माया को जितना मासी का घर नहीं है, वह माया भी सर्वशक्तिमान है। अभी अर्जुन संपूर्ण नहीं बने हैं, अंत में संपूर्ण बनेंगे। ऐसे ऐसे शब्दों को अपना आधार बनाए चलने से आधार कमजोर होने के कारण बार बार डगमग होते रहते हैं। कैसे बोलता है, स्पष्ट एकदम। अब इसमें कुछ समझने को रहा ही नहीं, जैसे बोला वैसे के वैसे इसको ले लो। इसलिए शब्दों को आधार नहीं बनाओ। वर्ड टू वर्ड मीनिंग लेने के बाबा कहता है वो वाली बातों के लिए जरूरत नहीं, यहाँ पे तो बिल्कुल वैसे के वैसे लेना है। हाँ, लेकिन बाप के भाव को समझो, अनुभव को अपना आधार बनाओ। डगमग होने का कारण ही है अनुभव की कमी। जैसे हम बाबा को कहते हैं कि आप भी आकर अगर कहो ना कि दूसरा भगवान है, तो हम मानेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि अनुभव लिया है, मानेंगे ही नहीं, है ना। अनुभव एक ऐसा आईना है, ऐसी शक्ति है, उसके आगे कुछ नहीं। हाँ? लेकिन बाप के भाव को समझो, अनुभव को अपना आधार बनाओ। डगमग होने का कारण ही है अनुभव की कमी। कहलाते हैं मास्टर सर्वशक्तिवान, विजयी रतन, स्वदर्शन चक्रधारी, शिव शक्ति पांडव सेना, सहज राजयोगी, महादानी, वरदानी, विश्व कल्याणकारी है। लेकिन जब स्वयं के कल्याण की कोई बात आती है, माया जीत बनने की कोई बात आती है, तो क्या करते हैं और क्या कहते हैं, जानते हो ना कि क्या करते हैं? बहुत मजेदार खेल करते हैं। बहुत मजेदार खेल करते हैं। नॉलेजफुल से बिल्कुल अनजान बन जाते हैं। नॉलेजफुल से बिल्कुल अनजान बन जाते हैं। जैसे माया बेस समझ बच्चा है, वैसे माया के वश हो नॉलेजफुल को भूल बेसमझ बच्चे के समान करते हैं। जबकि वो पहले वाले की साथ बात क्या की थी बाबा ने, कि वो माया को बेसमझ बच्चा कहते हैं, और यहाँ पे खुद ही बेसमझ बच्चे बन जाते हैं। क्या करते हैं, ऐसे थोड़ी ही समझा था, यह पहले मालूम होता तो त्याग नहीं करते, ब्राह्मण नहीं बनते। ये सारी धारणाएं या ये जो भी है, त्याग। बाबा वो बाबा कहते बच्चे ऐसे बोलते कि पहले पता होता तो ब्राह्मण बनते ही नहीं। इतना सामना करना पड़ेगा, सहन करना पड़ेगा, हर बात में अपने को बदलना पड़ेगा, मिटना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, यह तो मालूम ही नहीं था। हम्म। त्रिकालदर्शी नॉलेजफुल होते हुए यह बहाना बेसमझ बचपन नहीं क्या? लेकिन यह सब क्यों होता है? क्योंकि बाप के सदा साथ का अनुभव नहीं। देखो कितनी बार शब्द आ रहा है, अनुभव अनुभव। हम्म। सदा बाप के साथ के अनुभवी ऐसा कमजोरी का संकल्प भी नहीं कर सकते। बाप के साथ के नशे का कल्प पहले वाला यादगार भी अभी तक गाया जा रहा है। कौन सा?
अक्षौणी सेना के सामने होते, बड़े बड़े महावीर सामने होते भी पांडवों को किसका नशा था? बाप के साथ का, है ना, जिनसे विद्या सीखी। हाँ, और महावीर माना वो ब्रह्म कौन? भीष्म पितामह, वो कर्ण, इनके बराबरी का, टक्कर का, द्रोणाचार्य, ये सब सामने थे। और उनके साथ अक्षौणी सेना। फिर भी पांडवों को किसका नशा था? बाप के साथ का, माना कृष्ण साथ था। अक्षौणी सेना अर्थात माया के अनेक भिन्न भिन्न स्वरूप भी बाप के साथ से अक्षौणी नहीं, लेकिन एक क्षण में भस्मीभूत हुए पड़े हैं। देखो, एक क्षण में माँ बाप होता है। ऐसा नशा यादगार में भी गाया हुआ है। महावीर को महावीर नहीं समझा, लेकिन मरे हुए मुर्दे समझे, है ना। भीष्म पितामह, ये द्रोणाचार्य, जो भी थे, उनको वो समझा ही नहीं। क्या? मरे हुए मुर्दे समझे। यह किसका यादगार है? बाप के साथ रहने वाले अनुभवी आत्माओं का। इस कारण कहा, अनुभवी कभी धोखा नहीं खाते, मुश्किल अनुभव नहीं करते, अनजान अनुभव नहीं करते। तो ये सारी बातें ना परमात्मा ज्ञान के साथ जोड़िएगा। कल्प पहले के यादगार को प्रैक्टिकल अनुभव कर रहे हो व सिर्फ वर्णन करते हो, ये है सच्ची बात, है ना। कि जीवन में कितनी भी मुश्किल परेशानी आ जाए, 100 लोग 1000 लोग हमारे विरुद्ध हो जाए, और हमें नशा हो कि मेरे साथ कौन है, और मैं उसमें से विजयी बनकर निकल जाऊं, तो उसको कहेंगे अनुभव, है ना, प्रैक्टिकल अनुभव। बाप दादा जब बच्चों की ऐसी स्थिति देखते हैं, जो स्वयं का कल्याण नहीं कर सकते, स्वयं को परिवर्तन नहीं कर सकते, और अपनी कमजोरी को बहादुरी समझ वर्णन करते हैं, तो बाप भी समझते हैं। समझने वाले हैं लेकिन अनुभवी नहीं। क्या समझते हैं बाबा? समझने वाले तो है लेकिन अनुभवी नहीं। इस कारण नॉलेजफुल है लेकिन पावरफुल नहीं। ज्ञान होना वो ठीक है, बट ज्ञान को धारण करने से क्या आ जाती है? पावर आ जाती है। सुनने सुनाने वाले हैं लेकिन समझने वाले बाप समान बनने वाले नहीं। जो समान नहीं वो सामना भी नहीं कर सकते, कभी मुरझाते कभी मुस्कुराते रहते। इसलिए एकांतवासी बनो, अंतर्मुखी बनो, हर बात के अनुभव में स्वयं को संपन्न बनाओ। पहला पाठ बाप और बच्चे का है। किसका बच्चा हूं? क्या प्राप्ति है? इस पहले पाठ के अनुभवी मूर्त बनो, तो सहज ही माया जीत हो जाएंगे। हम्म। अल्प समय अनुभव में रहते हो, ज्यादा समय सुनने और समझने में रहते हो, लेकिन अनुभवी मूर्त अर्थात सदा सर्व अनुभव में रहना, समझा। सागर के बच्चे बने हो, लेकिन सागर अर्थात संपन्न का अनुभव नहीं किया है क्या? अच्छा, याद प्यार दे रहे बाबा। सदा अंतर्मुखी अर्थात हर्षित मुखी, माया के हर वार को माखन से बाल समझ पार करने वाले, ऐसे सहज योगी, सदा बाप के साथ का अनुभव करने वाले सर्व अनुभवी मूर्तों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हमें अनुभव की सागर में लहराकर अनुभवी मूर्त बनाने वाले बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। दीदी जी से मुलाकात। साक्षी होकर सर्व आत्माओं का अपना अपना पाठ देखते हुए, कोई भी पाठ को देख, ऐसा क्यों कि हलचल होती है क्या?
महारथी और घोड़ेसवार दोनों का विशेष अंतर यही है। घोड़ेसवार की निशानी क्या होगी? क्वेश्चन मार्क ऑल द टाइम। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, इसने क्यों किया, इसने क्यों किया। कारण की लिस्ट है ना, निवारण कुछ भी नहीं उनके पास। हाँ, घोड़ेसवार की निशानी क्या होगी? क्वेश्चन मार्क। और महारथियों की निशानी होगी फुल स्टॉप। जैसे कोई भी सेना होती है तो उसमें फर्स्ट नंबर है या सेकंड है, उसकी निशानी होती है। फिर उनको मेडल मिलता है जिससे मालूम पड़ जाता है कि यह फर्स्ट है या सेकंड है। तो अनादि ड्रामा में रूहानी सेना के सेनानियों को कोई मेडल नहीं देता है। अपनी बात कर रहा है ब्राह्मण इसकी, हाँ? लेकिन ऑटोमेटिकली ड्रामा अनुसार उन्हों को स्थिति रूपी मेडल प्राप्त हो ही जाता है। स्थिति रूपी मेडल। कोई मेडल लगाता नहीं है, स्वतः ही लगा हुआ होता है। तो सुना यहाँ कि महावीर को मेडल होगा, फुल स्टॉप। स्टॉप भी नहीं, फुल स्टॉप। और सेकंड नंबर अर्थात घोड़े सवार की निशानी है कब स्टॉप, कब क्वेश्चन। विशेष निशानी क्वेश्चन की होगी। इससे ही समझना चाहिए कि किस स्टेज वाली आत्मा है। ये अपने आप की चेकिंग करने की बात है। ठीक है, यह निशानी ही मेडल है। स्पष्ट दिखाई देता है ना। दिन प्रतिदिन हरेक आत्मा अपना ही स्वयं ही साक्षात्कार कराती रहती, न चाहते हुए भी हरेक की स्टेज प्रमाण स्थिति दिखाई देती जा रही है। सरकमस्टांसेस ऐसे आएंगे, समस्याएं ऐसी उन्हों के सामने आएगी जो न चाहते हुए भी स्वयं को छिपा नहीं सकेंगे। क्योंकि अब जैसे समय समीप आ रहा है तो समय समीप के कारण माला स्वयं ही अपना साक्षात्कार कराएगी। स्थिति से सब अपने आप क्लियर होता जाएगा। स्थिति अपना नंबर ऑटोमेटिकली प्रसिद्ध करती जा रही है। ऐसा अनुभव होता है ना। किसको आगे बढ़ना है तो उसको चांस ही ऐसा मिल जाता है। किसको पीछे का नंबर है तो ऑटोमेटिकली समस्या व बातें ऐसी सामने आएगी जिस कारण स्वतः आगे बढ़ने की ठहरती कला हो जाएगी। कितना भी चाहे लेकिन आगे बढ़ नहीं सकेंगी। ऐसे होगा, बाबा कहते हैं अपने आप तो चेक करना कि मैं कौन सी लाइन में हूँ, कि आगे बढ़ा रहा है मुझे समय और भाग्य, या कुछ ऐसी समस्याएं आ रही है जो क्या कहें, है ना। दीवार को पार करने की शक्ति नहीं होगी। और इसका भी मूल कारण कि शुरू से, जब से ब्राह्मण बने हैं, शुरू से हर गुण शक्ति का पॉइंट का अनुभवी बनकर नहीं चले। बहुत थोड़ी आत्माएं होंगी जिन्हों का फाउंडेशन अनुभव है। लेकिन मेजॉरिटी का आधार संगठन को देखना व सिर्फ सात्विक जीवन पर प्रभावित होना, एक सहारा समझकर चलना व किसके साथ से उल्लास उमंग से चल पड़ना, किसके कहने से चल पड़ना। नॉलेज अच्छी है उसके सहारे चल पड़े। ऐसे चलने वालों का अनुभव का फाउंडेशन मजबूत न होने कारण चलते चलते उलझते बहुत है। लेकिन नंबर तो बनने ही है, बाबा कहते कुछ ही हो जाए बट नंबर तो बनने ही है। कई ऐसे अब भी है जो योग सिखाते हैं लेकिन योग का अनुभव नहीं है। कितनी बड़ी बात है। योग सिखाते हैं लेकिन योग का अनुभव नहीं है। वर्णन करते हैं योग किसको कहा जाता है, योग से यह प्राप्ति होती है, लेकिन
योगी जीवन किसको कहा जाता है? उसका अनुभव बहुत अल्पकाल का है। ड्रामा कहते, लेकिन ड्रामा के रहस्य को जान, ड्रामा के आधार पर जीवन में अनुभव करना, वह बहुत कम। ऐसा दिखाई देता है ना? फिर भी बाप कहते हैं, इतना सब सुना है, फिर भी बाबा क्या कहते? ऐसी आत्माओं को भी साथ देते हुए मंजिल तक तो ले जाना ही है ना। बाप अपना वायदा तो निभाएंगे ना, लेकिन संगम युग की प्राप्ति का जो श्रेष्ठ भाग्य है, उससे खाली रह जाते। हम्म, जैसे है ना, ये सफर बहुत अच्छा है, क्योंकि हम सफर बाबा है। मंजिल पर आने के बाद हम सफर छूट जाएगा। तो बाबा कहें कि संगम युग की प्राप्ति का जो श्रेष्ठ भाग्य, उससे खाली रह जाते। मंजिल पे तो पहुंच जाएंगे वो, बट हम सफर का, उस सफर का मजा नहीं ले पाएंगे, जो कि है संगम युग, श्रेष्ठ युग। ऐसा हम सफर, ऐसा हमराही, ऐसी ऐसा रहबर फिर ना मिलने का, 5,000 साल बाद ही मिलेगा। हम्म सहयोग के लिफ्ट से चलते रहेंगे, लेकिन जो सारे कल्प में नहीं मिलना है और अब मिल रहा है, उससे वंचित रह जाते हैं। ऐसे को देख करके रहम भी आता है, तरस भी पड़ता है। सागर के बच्चे बनकर भी तालाब में नहाने के अधिकारी बन जाते हैं। कैसे बोलना पड़ता है बाबा? अपनी छोटी छोटी कमजोरी की बातों में समय बिताना, यह तालाब में नहाना हुआ ना। अच्छा, पार्टियों के साथ 2-3 मिनट आगे जाएगी टाइम से, पूरी कर लेंगे। सभी साथ का अनुभव करते हो क्या? क्योंकि मुख्य बात है बाप को अपना साथी बनाना। अगर सदा का साथी बनाएंगे तो माया स्वतः ही अपना साथ छोड़ देगी, क्योंकि जब देखेगी इन आत्माओं ने मुझे छोड़ और को साथी बना दिया, तो किनारे हो जाएगी। सदा बाप के साथी बनो, सेकंड भी किनारा नहीं। जब साथी साथ निभाने के लिए तैयार है, फिर किनारा क्यों करते? फायदा भी है। फायदे वाली बात कभी छोड़ी जाती है क्या? साथी का साथ न होने कारण अकेले करते, इसलिए मेहनत लगती। बाप का साथ अर्थात हुआ ही पड़ा है। किनारा करते तो छोटी बात भी मुश्किल लगती, इसलिए अंतर्मुखी हो। इन अनुभव के अंदर जाओ, फिर शक्तिशाली अनुभव करेंगे। सदा अपने को खुशी में अनुभव करते हो क्या? जैसे स्थूल खजाने के मालिक सदा खजाने के नशे में रहते, ऐसे खुशी के खजाने से भरपूर अपने को समझते हुए चलते हो क्या? सदा खुशी का खजाना कायम रहता है, वह कभी लूट जाता है। अगर खजाना कोई लूट लेता तो खुशी भी चली जाती। खुशी जाना अर्थात खजाने का जाना। खजाना तो बाप ने दिया, लेकिन उसे संभालने वाले नंबरवार है। यह खजाना अपना है, तो अपनी चीज की कितनी संभाल रखी जाती है। छोटी सी चीज को भी संभाला जाता, यह तो बड़े से बड़ा खजाना है। अगर संभालना आता तो सदा संपन्न होंगे। तो सदा खुशी से रहते हो क्या? ब्राह्मण जीवन है ही खुशी। अगर खुशी नहीं तो कुछ भी नहीं। सदैव टेंशन रखो, रास्ता जान लो कि किस रास्ते से खजाना लूट जाता है। उस रास्ते को बंद करो, फिर सदा शक्तिशाली अनुभव करेंगे। खजाने को संभालना सीखो। संभालने का आधार है अटेंशन। तो सदा खुश रहने का अपने से वचन लो। दूसरे के आगे वचन लेने से टेम्पररी टाइम रहता,
लेकिन स्वयं अपने आप से वचन लो कि कुछ भी हो जाए लेकिन प्रतिज्ञा को कभी नहीं तोड़ेंगे। बाप मिला, वर्षा मिला, बाकी क्या रहा? इतनी श्रेष्ठ प्राप्ति वाला कितना नशे में रहेगा? सदा माया जीत अर्थात सदा हर्षित। स्वयं और दूसरों की सेवा का बैलेंस हो तो मेहनत कम और सफलता ज्यादा होगी। ओम शांति। तो अभी क्या करना है? 1 मिनट जो हम साइलेंस में बैठेंगे, तो एकांत में, उस एक के अंत में जाओ, अपने आप से उसके सामने बातें करो कि मैं कहाँ कहाँ मैंने अनुभव नहीं लिए हैं और कहाँ कहाँ लिए। तो अपनी पावर्स को देखो, परमात्मा शक्ति को जानो। 1 मिनट साइलेंस में बैठते हैं, उसके बाद पॉइंट डिस्कस करेंगे। ओम शांति। क्या कहा बाबा ने, बोलिए। बोलिए दीप्ति सिस्टर। जी ओम शांति। तो आज बाबा ने कहा कि महारथी जो होते हैं वो सबका पार्ट साक्षी होके देखते हैं। उनको पता है सब अपना रोल प्ले कर रहे हैं ड्रामा में, कोई क्वेश्चन नहीं होते, फुल स्टॉप लगा देते हैं। आज की धारणा में भी बाबा, आज के वरदान में भी बाबा ने यही बोला कि यही हमारा अंतिम पेपर होगा कि कितनी जल्दी आप फुल स्टॉप लगाते हो, उसमें कितनी जल्दी पास होती हो। तो उसके लिए हर समय बाबा के साथ को अनुभव करो। और बाबा ने कहा कि जो घोड़सवार होंगे वो क्वेश्चंस करेंगे। तो बाबा ने कहा किसी रेस में तो मेडल मिलते हैं पर यहाँ कोई मेडल नहीं मिलता। आप खुद ही अपनी स्थिति से अनुभव कर सकते हो कि आप कहाँ तक पहुंचे हो। ओम शांति। जी, जो आपने कहा कि साक्षी होकर देखते हैं, तो उसमें बाबा ने तो खैर मुरली में नहीं कहा है, लेकिन क्या सबसे बड़ा होमवर्क और सबसे पहली स्टेप क्या है इसमें? सबका सबका अपना पाठ है, कोई भी सबका गलत नहीं। छोड़ो, सबका छोड़ो, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? अपना पार्ट साक्षी होकर देखना पड़ेगा। अपने पार्ट के लिए भी, मेरे साथ ऐसा क्यों, मेरे साथ वैसा क्यों, ये भी खत्म हो जाना चाहिए। मैं खुद का जी ही साक्षी होकर देखूं, तभी मैं दूसरों का देख सकती हूँ। अगर मेरे ही जीवन में मैंने ढेरों सवाल बना के रखे हुए, तो मैं दूसरों का पाठ साक्षी होकर देख सकती हूँ? जी नहीं नहीं जी। तो सबसे जी पहले मुझे अपना पार्ट साक्षी होकर देखना है कि मुझे बस ये प्ले करने के लिए, किसी ना किसी को प्ले करना था, वो मुझे दिया है, शायद मैं बहुत अच्छे से रोल प्ले कर सकती हूँ, क्योंकि हिट पिक्चर है ना। प्रोड्यूसर बहुत अच्छा है, डायरेक्टर अच्छा है, एडिटर अच्छा है, हाँ, राइटर अच्छा है, सब कुछ वही तो है। तो मुझे उसने ऐसा रोल दिया है जो मैं ही प्ले कर सकती। तो मैं खुश हूं, किससे? अपने पार्ट से। ठीक। जी जी थैंक यू दीदी। मैं वैसे बहुत खुश रहती हूँ अपने पाठ से, बाबा का रोज शुक्रिया करती हूँ। थैंक यू दीदी। नहीं, ये पर्सनली नहीं था, सबके लिए पॉइंट। बोलिए अश्विनी बहन।
ओम शांति सिस्टर। आज बाबा बोलते हैं कि बाबा का साथ सदा रहेंगे तो माया दूर से ही भाग जाएगा। अगर हम बाबा को छोड़े तो माया अपने पास आएगी। बाबा बोलते हैं तुम छोड़ते बाबा को ही, बाबा बोलते हैं हम छोड़े तो माया आ ही जाएगी। बाबा को हमें छोड़ना नहीं, बाबा का साथ ही रहना है। बाबा को साथ पकड़ना है तो माया भी दूर भाग जाएगी। ओम शांति। जी, तारा बहन। जी बाबा, आज हमें आत्मा ज्ञान और परमात्मा ज्ञान के अंतर बताया कि जो आत्मा ज्ञान होती है हम सुनते हैं और समझते हैं, लेकिन उसका स्वरूप नहीं बनते, उसका अनुभव नहीं करते। लेकिन जो परमात्मा ज्ञान है, आत्मा ज्ञान में जैसे हमारे पास ज्ञान है, लेकिन जब हम अनुभव नहीं करते तो कुछ होता नहीं। तो परमात्मा ज्ञान जो है वो हमें अनुभव कराने वाला होते हैं। तो परमात्मा ज्ञान से हम चढ़ती कला की तरफ जाने वाले होते हैं और हम मजबूत बनते हैं, पावरफुल पावरफुल बनते हैं, खाली नॉलेजफुल नहीं। और आत्मा ज्ञान तो केवल नॉलेजफुल होता है। और बाबा कहा है कि जो अनुभव जब हम करते हैं तो माया को हम समझते हैं कि वो बच्चे हैं, खेल जैसा अनुभव करेंगे। बट जब हमारे में अनुभव की कमी होती है तो हम माया को पहाड़ समझ लेते हैं, ऐसे। तो बार बार हम डगमग होने लगते हैं। तो इसके लिए हमें बाप को अपने साथ सदा ही रखना है। ओम शांति। जी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बोलिए है, गीता बहन, बोलिए। है। बाबा हमारा साथ है तो माया दूर से भाग जाएगा। तो बाबा हमारे साथ है और हम बाप मिला तो बाबा के साथ है और बाप मिला तो हम कितना भाग्यवान है। ओम शांति। जी, बोलिए अर्चना बहन। जी शांति सिस्टर। जैसे वो कहते हैं ना, जहाँ ना जाए रवि वहां जाए कवि, और जहाँ ना जाए कवि वहां जाए अनुभवी। तो जैसे कोई बच्चा भी होता है तो उसको मना करो कि वो नहीं मानता आग में, जब एक बार उसको पता चलता है कि यहाँ पे आग लगाने मतलब आग में हाथ डालने से जल जाऊंगा, तो फिर उसको अनुभव हो जाता है उस चीज का, फिर वो दोबारा नहीं करता ऐसा। ऐसे हमें बाबा का योग में अतीन्द्रिय सुख का अनुभव है ना, एक बार हमें जैसे कहते हैं चस्का चढ़ जाएगा। तो अगर हमें अनुभव, तो वो मेरी अपनी अथॉरिटी हो जाएगी ना। तो ये चीज बाबा समझाना चाह रहे हैं मुरली में कि किसी भी चीज का यही परमात्मा ज्ञान का अनुभव रस आ जाए हमें। वो पर्सनली सबका हो सकता है ना, तो वो आ जाएगा तो फिर हम मतलब पूरा एक तरह से बाबा पे कहते हैं निश्चय। तो वही बाबा कहना चाह रहे हैं। ओम शांति। जी, उर्ली, यू आर। जी बहन, मेरा नाम चले गए। ओम शांति। जी, बाबा कहते हैं पहला पाठ बाप और बच्चे का है। किसका बच्चा हूँ ये हमें याद रखना है। क्या प्राप्ति है, इस पाठ से अनुभवी बनेंगे तो हम आ जाएंगे। तो पहला पाठ जब हम पूरा करेंगे, इसको बार 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 रिवाइज करते रहेंगे तो हम मायाजीत बन सकेंगे। ओम शांति बहन। श्री बहन, बोलिए। ओम शांति दीदी। तो आज की मुरली तो दीदी बहुत सुंदर है कि मन करता है कि पॉइंट कौन सा शेयर करे कौन सा ना करे। हर पॉइंट इतना सुंदर है बाबा का कि बस इसको पी ले और इसका इसके अनुभवी मूर्त हो जाए। तो आज बाबा ने आत्मज्ञान और परमात्मा ज्ञान के में भी जो हमें डिफरेंस बताया कि आत्मज्ञान तो क्या है, सुनना और सुनाना है ना, सिंपल। लेकिन जो परमात्मा ज्ञान है, परमात्मा ज्ञान क्या है कि अनुभवी मूर्त बनना, उसको अनुभव में ले। जितना हम अनुभवी मूर्त, जितना हम उसको यूज करेंगे तभी हम उसको अनुभवी मूर्त बनते हैं। उसके अनुभव से जब हमें प्राप्तियां होती हैं तो हमें पता चलता है कि ईश्वरीय ज्ञान है क्या। क्योंकि जन्मों जन्मों से यही इसी समय के लिए तो हम तरस रहे थे कि परमात्मा है क्या। और जब अब संगम पर इस चीज का बाबा ने हमें अनुभव करवाया तो सदा बाबा ने बोला कि वो आत्मा हमेशा नशे में रहती है, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। लेकिन जो परमात्मा ज्ञानी होगा, परमात्मा अनुभवी होगा, वो आत्मा घबराएगी नहीं, सदा हर्षित मुख रहेगी। और उसके लिए बाबा ने जो है महाभारत का वो जो बताया
की सीन सामने लेके आए कि कैसे पांडवों के सामने कितनी अक्षुणी सेना थी, इतने बड़े बड़े महारथी भीष्म पितामह और कर्ण और ये जो जो भी जितने बड़े बड़े थे उनके सिखाने वाले। तो इतने बड़े होने के बावजूद भी उनको किसका नशा था, जिससे उन्होंने ये विद्या भी सीखी, वो भी उनके सामने था उनका गुरु, लेकिन उनको सबसे ज्यादा नशा श्री कृष्ण माना, शिव बाबा। अब इस समय हम ही पांडव है ना, तो उनको वो उस चीज का नशा था कि मेरे साथ मेरी हमेशा सफलता ही है। तो इसी प्रकार हमें परमात्मा ज्ञान का, परमात्मा शिव बाबा का हमेशा यही नशा लेकर चलना है। और साथ में बाबा ने बोला कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन खुशी नहीं जानी चाहिए। तो ब्राह्मण जीवन का यही तो सबसे बड़ा, हमें इस चीज का भी अटेंशन लेना है कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन हमारी खुशी ना जाए। क्योंकि माया का बाबा ने बोला कि सदा जो रास्ता है वो है उसको जो खुशी जाने का रास्ता है उसके ऊपर अटेंशन रखो कि किस रास्ते से, किस तरीके, किस बात से मेरी जो खुशी गायब होती है। तो जब हम, क्योंकि जैसे खजाना लूटता है ना, उसका स्थूल में भी बाबा ने एग्जाम्पल दिया कि जब किसी की कोई चीज लूट जाती है तो उसकी क्या जो है खुशी उसकी खो जाती है उसमें। तो इसलिए हमारा जो वर्षा है, हमारा कुछ भी ऐसी परिस्थिति आती है तो खुशी होती है तो मना सब कुछ गायब हो जाता है। तो इसी चीज से बाबा ने बोला कि सबसे पहले इसी चीज को आपने संभालने का आधार बताया कि सदा सदा अपने ऊपर अटेंशन रखना है। ओम शांति। बोलिए नीलम सिस्टर। ओम शांति। ऐसा लग रहा है कि बाबा के साथ जब हम सच्चाई सफाई से रहते हैं तो हमारे में ये सभी क्वालिटीज आ जाती हैं। तो ये जैसे हमें दादियों के अनुभव हमने सुने हैं, तो उन्होंने हमें बहुत मक्खन निकाल के यही दिया कि बाबा के साथ तुम सच्चे रहो, साफ रहो और उसकी ज्ञान, उसकी धारणाओं में अटल रहो। इस तरह का एक फीलिंग्स आ रही है कि वाकई यदि अपनी खुशी का खजाना कायम रखना है तो बाबा के साथ बिल्कुल सच्चाई और सफाई से रहना है। ओम शांति। कविता बहन बोलिए। ओम शांति। की आवाज आ रही है? जी जी। हाँ, आज बाबा ने विशेषकर हम बच्चों को यही समझाया, जो बेसिक जो कोर्स है 7 दिन का। तो जो 7 बातें हैं उनमें हम कितने अनुभवी बने हैं तो वो हमें चेक करना है। हम तो कोर्स करवा देते हैं दूसरों को, मगर उसको कहाँ तक हमने अंदर से अनुभव किया है, तो वो बाबा ने कहा चेक करने के लिए। और दूसरी बात बाबा ने ये कहा कि छोटी छोटी जो कमजोरियां हैं उसमें उसको मिटाने के लिए हम बहुत जो समय है व्यर्थ में गंवा देते हैं। तो बाबा ने कहा कि आप तो सागर के बच्चे हो, ये इतना समय लगाना हर कमजोरी को मिटाने के लिए, तो वही बात हो गई जैसे कि तालाब में नहाना हो गया। और बाबा ने एक और बात बताई कि सदा बाप के साथी बनो, सेकंड भी किनारा नहीं। तो दीदी सेकंड भी किनारा नहीं, ये थोड़ा स्पष्ट कीजिए ना। क्योंकि सेकंड ऐसे अभी तो जैसे कि हम अभ्यास करते हैं, अटेंशन रखने की कोशिश करते हैं क्योंकि बाबा से जितना प्यार है तो प्यार में तो मगन रहेंगे। मगर ये सेकंड भी किनारा नहीं, ये थोड़ा सा मुझे इसमें थोड़ी क्लैरिटी दीजिए ना। माना वही जो बाबा कहता है, निरंतर जपा जाप, श्वासोश्वास याद करना। ये बात है ना कि बाबा से बिल्कुल दूर नहीं होना है। और इसीलिए देखो राजयोगी ये कर्म योगी है ना, कि बैठकर याद करेंगे तभी बाबा के साथ का अनुभव होगा, ऐसा नहीं। चलते फिरते भी हर कर्म में हम बाबा को साथ रखें तो वो जो बाबा बात कह रहे हैं ना, सेकंड भी किनारा नहीं, वो पॉसिबल हो सकती है। और उसको वो प्रैक्टिस करते करते ही आएगा। हाँ, सवेरे से लेकर हर कर्म में बहुत अलग अलग विधियां युक्तियां हम निकाल सकते हैं कि एक तो बाबा से बातें करना ऑल द टाइम,
मन ही मन उसके साथ पूरे टाइम बातें करना। कौन सी सब्जी खानी है आज, कौन सी सब्जी बनाओ, पराठा खाओगे या रोटी खाओगे, सूखी रोटी खाओगे या घी वाली खाओगे, ऑल द टाइम उसके साथ बातें करना। या फिर स्वदर्शन चक्र हर कर्म में घुमाना। हाँ, जो जो दिन भर में प्राप्तियां की, हाँ बैठो बैठो यहाँ पर, अब सुनो, देखो आपने क्या क्या अनुभव दिए हैं, ये उसको बताना। कभी कभी एकदम मौन हो जाना और उसकी बातें सुनने की कोशिश करना। ये अलग अलग विधियां हम अपनाते रहे ना, तो फिर वो सेकंड भी किनारा नहीं, उसका अनुभव होगा। ठीक है, थैंक यू दीदी। बोलिए BKV जाधव। ओम शांति। आज बाबा ने कहा परमात्मा ज्ञान अर्थात हर बात का अनुभव करने वाला और वो चढ़ती कला की ओर ले जाने वाला खुद। क्योंकि जो अनुभवी अर्थात सदा किसी भी प्रकार से धोखे से, दुख से, दुविधा से परे रहेंगे। अनुभव ही फाउंडेशन की नींव है। अनुभव रूपी फाउंडेशन मजबूत है तो किसी भी प्रकार के स्वयं के संस्कार, अन्य के संस्कार व माया के छोटे बड़े विघ्नों से दूर रहेगा वो। और जो भी कोई मजबूरी आती है तो मजबूरी को मजबूरी न समझ जीवन के लिए मजबूती का आधार समझेंगे। तो यही अनुभवी बनना है। यही बाबा ने आज परमात्मा ज्ञान का और आत्मज्ञान का अंतर समझाया है। ओम शांति। शांति। तो अभी समय बता रहा है, समय हो चुका है। गहरी मुरली है, फिर से एक बार पढ़िए अपने आप, बहुत सारी बातें अलग तरीके से समझ में आ जाएगी। ठीक है, मतलब जो बाबा ने आज कहा है कि बाबा के भाव को समझो, शब्दों को नहीं पकड़ो। तो भाव समझने के लिए फिर से एक बार मुरली, मतलब जो होमवर्क है वो है कि फिर से एक बार मुरली पढ़नी है। और दूसरा होमवर्क, जैसे आज अनुभव 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 बोला है बाबा ने, तो कल कोई भी एक गुण उठा लो या शक्ति उठा लो, और उसका पूरे दिन में उसका अनुभव स्वरूप बनने का अभ्यास करो। जैसे प्रेम के सागर की संतान हो, एक पॉइंट है उसके महिमा का। तो सबके साथ में कितना निस्वार्थ प्रेम से रह सकती हूँ, ये देखे। कोई स्वार्थ नहीं, निष्काम निस्वार्थ कि मैं ये करूं तो वो उस तरफ से ऐसा करे, कोई भाव नहीं। जो मर्जी पॉइंट आप लीजिएगा, चाहे प्रेम, सुख, शांति, आनंद, एनीथिंग। लेकिन मुरली को पढ़ना जरूर। क्यों? मुरली बड़ी है, गहरी है और थोड़ी फास्ट फास्ट पढ़ी गई है समय के हिसाब से। ठीक। ओम शांति। आप सबका शुक्रिया, बाप दादा का शुक्रिया इस कॉल से जुड़ने के लिए। मिलेंगे अमृत वेले बाबा से। शांति। ओम शांति।